चलिए, नमस्कार फ्रेंड। चलिए देखते हैं, आज मैं आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, जो फर्स्ट है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हिंदी का है हमारे और हमारी टीजीटी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, पूरे 125 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा, तो इनका रहा युग प्रवर्त। एक हिसाब से ये आपका टेस्ट भी है, आप लोग लगाइए, देखिए कितना स्कोर हो रहा है। और दूसरा हमारा देखिए, ये हमारा सुमेलित करना है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि दिया हुआ है, हाँ, गोरखनाथ और उनका युग, तो ये किसका है, ये होगा रांगेय राघव। ठीक है, गोरखनाथ और उनका युग रांगेय राघव, ये ऑप्शन 4 से मिलेगा। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती, नाथ साहित्य नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, तो ये कौन हो गया, पीताम्बर दत्त वड़द्वाल। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया, 4-3, सॉरी, हाँ, इसमें कौन सा हो गया, हमारा हो गया 4-3 और 4-3-2-1। ठीक, तो इसमें ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, 4-3-2-1 इसका होगा 4-3-2-1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग पहले बताइए। डॉक्टर भागीरथ मिश्र, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। तो इसके कौन से होंगे, तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसका होगा डॉक्टर भागीरथ मिश्र होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक भागीरथ मिश्र हैं, जबकि परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की संत परंपरा तथा डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य तथा राजस्थानी पिंगल साहित्य आदि ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं, तो इसके हैं श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, कौन है, सूर्यकांत शास्त्री। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, सूर्यकांत शास्त्री होंगे। अगला क्वेश्चन, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल की समय सीमा निर्धारित की है, तो कितनी निर्धारित की है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा, 700 से 1444 ईस्वी तक मिस्र बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया है, तो किसने दिया है, आदिकाल नाम किसने दिया है, तो थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, सॉरी, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया है, तो किसने दिया है, तो इसका दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी और रमाशंकर शुक्ल रसाल, दोनों ने दिया है। अगला, स्वयंभूकृत परमचर्य कितने कांडों में महाकाव्य है। स्वयंभूकृत परमचर्य कितने कांडों वाला महाकाव्य है, तो ये है 5 कांडों वाला महाकाव्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज के पिता का नाम होता है, नाम ज्ञात होता है, तो इसमें कौन सा होगा,
तो इसमें कौन सा होगा? समर सिंह, अनंगपाल, राजशेखर, सोमेश्वर। तो इसका होगा सोमेश्वर, ऑप्शन डी सही होगा। संयोगिता किसकी पुत्री थी? संयोगिता किसकी? राजा जयचंद, पृथ्वीराज, अनंगपाल, सोमेश्वर। तो ये थी राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में का पूरक तत्व वज्र था। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो ये थे चित्तौड़गढ़ के राजा। अधिकांश विद्वानों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? अधिकांश विद्वानों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो ये 4 शाखाएं मानी जाती हैं। मतलब उनई घटा परि जग छाहा, उनई घटा परि जग छाहा पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं जायसी। मलुकदास का जन्म स्थल है तो क्या है? रायबरेली, दौलतपुर वर्तमान अमेठी का जायस, अहमदाबाद का ढोलका वर्तमान प्रयागराज का काड़ा। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संत काव्य के संदर्भ में सही नहीं है? संत काव्य के संदर्भ में सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो संत भाषा जन सामान्य की भाषा है। ये जन सामान्य की भाषा है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो ये देखो, संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, ये भी सही है। ये हमारा संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, ये सही नहीं है। ठीक है, और बाकी सारे ये देखिए, ये हमारा हो गया। चलिए देखते हैं। हाँ, संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधानुकरण का विरोध है। तो इसमें पूछ रहा है सही नहीं पूछ रहा है, तो इसमें ये बी वाला सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साधना के 3 अवयव बताए गए हैं। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं में कौन सा एक साधना का अवयव नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें मन नहीं है। ठीक है, मन नहीं है, मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी है? गुरु नानक देव की पंक्ति है। थोड़ा हम फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। इनायतम प्रसिद्ध सूफी शब्द है जिसका अर्थ होता है कृपालुता। इनायत एक सूफी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कृपालुता। ठीक, राम कथा उत्पत्ति और विकास नामक समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन है? फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के हैं। अगला क्वेश्चन, राम को काम कहाँ रिपजीते? कौन कवे रिपजीत्यो कहाँ? और प्रयुक्त पंक्ति किस कवि की है? तो ये है केशवदास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर शोभा किसकी रचना है? तो नगर शोभा जो है रहीम दास की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय उनके प्रवर्तक संस्थापक के साथ सुमेलित नहीं है? पूछ रहा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी सही है। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु ये भी सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश ये भी सही है। स्मार्ट वाला ये नहीं सही है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? तो ये ऑप्शन बी नहीं सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? तो इनके राघवानंद गुरु थे। उत्तर मध्यकाल के नामकरण के संबंध में किस लेखक
का नाम असंगत है। तो ये देखिए असंगत पूछ रहा है। तो ये हो गया कलाकाल, कलाकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, यही असंगत होगा जहाँ तक। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सही है। रीतकाल आचार्य शुक्ल ने कहा सही है। अलंकृत काल मिश्र बिंदुओं ने कहा ये भी सही है। तो हमारा पूछ रहा संबंध में किस लेखक का नाम असंगत पूछ रहा है, तो यही होगा हमारा ऑप्शन ए होगा, यही असंगत है। में कौन सा कवि, निम्नलिखित में से कौन सा कवि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति बद्ध कवियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछ रहा है, रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये देखो रश्मिधि आते हैं, वृंद भी आते हैं, पजनेश भी, घनानंद नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद किसकी काव्य कृति है। तो आनंद अरुणोदय किसकी काव्य कृति है, तो ये हमारे प्रेमघन जी की, आनंद अरुणोदय प्रेमघन की काव्य कृति है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति से संबंधित निम्नलिखित चर्चित पंक्ति में पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं के मानती हैं भारतेंदु। पंक्ति के रचनाकार हैं भारतेंदु। पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वीराष्टक तथा कलकाशी, वीराष्टक तथा कलकाशी रचनाओं के रचनाकार हैं, कौन हैं, तो ये हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। वीराष्टक तथा कलकाशी। आओ खुली बयार, आओ खुली बयार नवगीत के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन हैं, तो इसके आओ खुली बयार के रचनाकार आप लोग बताइए। तब तक ठाकुर प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, रामदरस मिश्र, राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो ये इसका होगा राजेंद्र प्रसाद सिंह होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार देखते हैं, ये कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है। निम्नलिखित, ये भी नहीं सही है कलर। किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है, तो पूछ रहा है किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक, तो ये मदन वात्स्यायन का है संबंध तीसरा सप्तक से। शिलापंख चमकीले किस सप्तक के कवि हैं, कवि से समझ, शिलापंख चमकीले किस सप्तक के कवि से संबंधित है, तो ये है तार सप्तक से संबंधित। शिलापंख चमकीले तार सप्तक के कवि से संबंधित रचना है। अब अगला क्वेश्चन, मयंक मंजरी किसका नाटक है। मयंक मंजरी किसका नाटक है, ठीक है, मयंक मंजरी। तो ये किसका है, ये किशोरीलाल गोस्वामी जी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा रानी सीता नाटक के लेखक हैं, कौन है, तो इसके कौन है, ये डॉक्टर राम कुंवर वर्मा है। राजा रानी सीता के नाटक के लेखक राम कुंवर वर्मा जी हैं, ठीक है। सूत की माला तथा आरती और अंगारे, सूत की माला मधुशाला, तो ये किसके है, सूत की माला तथा आरती और अंगारे किसकी रचनाएं हैं, तो ये किसकी हैं, तो ये हैं हमारे उनकी हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। युग चरण के रचनाकार हैं, युग चरण के रचनाकार कौन, युग चरण, तो इसके रचनाकार हो गए, युग चरण के रचनाकार कौन है, तो युग चरण के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। युग चरण के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हिल्लोल किस कवि की रचना है, तो हिल्लोल जो है, हिल्लोल शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्न भंग कृति के रचनाकार हैं। स्वप्न भंग कृति के रचनाकार का नाम है, तो इसके रचनाकार कौन है, प्रभाकर माचवे, स्वप्न भंग के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मेहता की नहीं है, पूछ रहा है मेहता की नहीं है, ठीक है, तो नरेश मेहता की नहीं है, ठीक है।
तो इसमें कौन सी नहीं है? तो इसमें महावृक्ष के नीचे ये नहीं है, महाप्रस्थान है, अरण्या है, सबरी, ये सभी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का है? तो बालकृष्ण भट्ट का कौन सा? कलिराज की सभा। बालकृष्ण भट्ट का नाटक है कलिराज की सभा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा लिखा गया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं शिवपूजन सहाय जी। मधुबन किस उपन्यास का पात्र है? मधुबन किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है तितली का। तितली का पात्र मधुबन है। ठीक है, तितली उपन्यास है, उसका पात्र मधुबन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है? तो इसमें कौन सी कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है? हार की जीत, पनघट, तीर्थ यात्रा, ये नहीं, कर्मनाशा की हार लिखी गई है। ऑप्शन ए सही होगा। शिव प्रसाद द्वारा लिखी गई है कर्मनाशा की हार। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो ये है कसाईवाड़ा, ये नहीं लिखित है। स्वर्ग की देवी है, प्रेम की होली भी है, परीक्षा भी है, कसाईवाड़ा नहीं है प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कसाईवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य सर्जना के लेखक कौन है? साहित्य सर्जना निबंध के लेखक कौन है? तो बताइए आप लोग कौन है? रामरक्ष बेनीपुरी, इलाचंद जोशी, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। तो इसके होंगे इलाचंद जोशी साहित्य सर्जना के। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध कुबेर नाथ राय का नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? गंधमादन, यत्र तत्र सर्वत्र, मराल, महाकवि की तर्जनी, कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं होगा? इसमें होगा बी ऑप्शन सही, ये नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र। गंधमादन भी है, मराल भी है और महाकवि की तर्जनी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर नामवर सिंह से संबंधित नहीं है? डॉक्टर नामवर सिंह से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें कौन सी नहीं है? तो संबंधित नहीं है। कविता के नए प्रतिमान ये है। दूसरी परंपरा की खोज भी है। कहानी, नई कहानी, ये भी है। नई कविता के प्रतिमान नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। कविता के नए प्रतिमान है। अगला कुछ, टकराहट एकांकी के लेखक कौन है? टकराहट एकांकी के लेखक कौन है? टकराहट एकांकी के लेखक कौन है? तो कौन है? तो इसके हैं जैनेन्द्र कुमार। टकराहट एकांकी के लेखक जैन। प्लाट का मोर्चा कृत्य की साहित्यिक विधा है? तो प्लाट का मोर्चा कृत्य की साहित्यिक विधा है, तो ये रिपोर्टाज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। सृजन के सहयात्री किसकी कृति है? सृजन के सहयात्री किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? ये है रविंद्र कालिया की। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया। बर्निल की डायरी के लेखक हैं? तो ये अज्ञेय हैं। बर्निल की डायरी के लेखक अज्ञेय जी हैं। स्त्री विमर्श पर लिखी गई पुस्तक परिधि पर स्त्री की लेखिका है? परिधि पर स्त्री की लेखिका कौन है? तो मृणाल पांडे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हिंदी में दलित काव्यधारा कृति के लेखक कौन है? हिंदी में दलित काव्यधारा कृति के लेखक कौन है? तो ये कौन है दलित काव्यधारा के लेखक? ये हैं माता प्रसाद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र अज्ञेय द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो कौन सा पत्र अज्ञेय द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो इसमें आप लोग बताइए पहले कौन सा नहीं किया जाता है?
दिनमान, सैनिक, प्रतीक, माधुरी, इसमें कौन सा नहीं किया जाता है? तो इसमें जो है माधुरी नहीं किया जाता अज्ञेय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी अनुशीलन पत्र के संपादक का नाम, हिंदी अनुशीलन पत्र के संपादक का नाम है, क्या है? लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश चंद्र गुप्त, अज्ञेय, ये धीरेन्द्र वर्मा नाम है। ठीक, हिंदी अनुशीलन पत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत बंधु पत्र के संपादक तोताराम थे। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन फर्रुखाबाद, मुजफ्फरपुर, इंदौर, अलीगढ़, तो ये अलीगढ़ से होता है। ठीक है। कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है? तो ये कौन सी? उर्वशी, यामा, चिदम्बरा, ये कौन सी होगी इसमें? 10 द्वार से सोपान तक, ये पुरस्कृत नहीं। रेहन पर रघु किसकी औपन्यासिक कृति है? रेहन पर रघु किसकी औपन्यासिक कृति है? तो ये किसकी है बताइए आप लोग। तो ये काशीनाथ सिंह की है। अगला क्वेश्चन देते हैं। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम क्या है? तो क्या था आप लोग देखिए बताइए। तो इनका था महेंद्र कुमारी, वास्तविक नाम था। फूल हंसे कलियां मुस्काएं, जगी वनस्पतियां मुख धोती शीतल जल से। फूल हंसे कलियां मुस्काएं, जगी वनस्पतियां मुख धोती शीतल जल से। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। साधु भक्तों में सुयोगी, संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। साधु भक्तों में सुयोगी, संयमी बढ़ने लगे, सूरमा चढ़ने लगे में कौन सा अलंकार है? तो इन प्रस्तुत पंक्तियों की रचना किस छंद में की गई? छंद पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें गीतिका छंद होगा। समता लह सीतम भया मिट्टी मोह किताब, समता लह सीतम भया मिट्टी मोह किताब, निशिवासर सुख निधि लहर, अंतर प्रकटया आप, अंतर प्रकटया आप। तो इसका होगा कौन सा? शांत रस होगा। ठीक है, इसमें रस पूछ रहा है ना, तो इसमें शांत रस हो। समता लह सीतम भया मिट्टी मोह किताब, निशिवासर मुख निधि लहर, अंतर प्रकटया आप, इसमें शांत रस होगा। अभिधान प्रकार विशेषालंकार, अभिधान प्रकार विशेषालंकार किस आचार्य ने कहा है? तो ये कहा है रुद्रट ने। ठीक है। ब्रजबुल कहाँ पर प्रचलित रही है? तो ब्रजबुल कहाँ पर रही? बंगाल और असम दोनों जगह रही है प्रचलित, ABC दोनों। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी बोली आकार बहुला है? पूछ रहा आकार बहुला है। आकार बहुला कौन सी है? तो एक कौरवी, आकार बहुला। ठीक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 351 में। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 351 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे कट गया है, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। निम्नलिखित में से किस बोली का विकास स्वर श्रेणी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पे स्वर श्रेणी अपभ्रंश से नहीं हुआ है पूछ रहा है। ठीक, तो ये किसका नहीं? ये बघेली का नहीं हुआ, ये पूर्वी हिंदी से हुआ। ठीक है। कौरवी, बांगरू, कन्नौजी सभी का हुआ, बघेली इसमें नहीं, मतलब आंसर होगा बघेली। नहीं हुआ है ना पूछ रहा। तो कौन सा वर्ण महाप्राण है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण पूछ रहा है? तो कौन सा होगा महाप्राण? दूसरा चौथा होता महाप्राण, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। ठीक, तो ये कौन सा होगा? तो ये होगा शी, ऑप्शन सी होगा, खाफा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? तो लसानाम दंतोष्ठ पूछ रहा है। अच्छा, दांत और ओष्ठ दोनों है, तो इसमें कौन सा होगा? वा होगा, वकारस दंतोष्ठम। ठीक। निम्नलिखित में से अग्रस्वर कौन सा है? ये देखिए, अग्रस्वर पूछ रहा है, पश्च स्वर पूछता है, मध्य स्वर पूछता है। तो अग्रस्वर कौन है? छुट्टी और ए।
ऑप्शन ए सही होगा, छुट्टी ई और ए होगा। बहादुर किस भाषा का शब्द है? तो बहादुर जो है किस भाषा का शब्द है? तो बहादुर तुर्की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, आहूत का विलोम क्या होगा? आहूत का विलोम क्या होगा बताइए आप लोग। अनाहूत होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछ रहा है? ठीक, तो अशुद्ध कौन सा है? तो परमात्मा के अनेक नाम है, सही है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, सही है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, यह गलत है। ठीक, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, सही है। यही होगा हमारा, यही अशुद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो कौन सा होगा अशुद्ध वर्तनी? अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो कौन सा होगा? अधीन सही है। ठीक, अनुग्रहित भी सही, गांधी भी सही, भास्कर ये गलत है। ठीक, ये भास्कर ऐसे लिखा जाएगा, भास्कर। ठीक, भास्कर, यही गलत है हमारा अशुद्ध वर्तनी। बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है। बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा द्रुतगामी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछ रहा है ना, तत्सम है, तो ये देखो कंकड़ होगा तत्सम। ये खेत का क्षेत्र होता है, और ये खेत भी तद्भव, और तद्भव है, रानी भी तद्भव, शक्कर भी कंकड़ जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है पूछ रहा है? तो तद्भव पूछ रहा है ना, तो गोस्वामी तत्सम, यमुना तत्सम, अक्षर तत्सम। आंसू जो है तद्भव शब्द है, आंसू तद्भव शब्द है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, सारणिक विशेषण, विशेष गुणवाचक विशेषण। तो इसका विशेष कहते हैं, विशेष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। यमुना का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हंस सुता भी है, अर्कजा भी है, कृष्णा भी है, कुलंकसा नहीं है, कुलंकसा ऑप्शन ए नहीं सही होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा का सही अर्थ क्या? अंधेर नगरी चौपट राजा का सही अर्थ क्या है? तो क्या है? कुप्रशासन व उदासीनता की, उदासीन जनता, कुप्रशासन व उदासीन जनता। अंधेर नगरी चौपट राजा। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंखें बिछाना मुहावरे का सही प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। सम, ये देखिए सम अर्थ पूछ रहा है ना, सम, और ये सम का शब्द का युग्म का सही अर्थ वाला शब्द युग्म है कौन सा होता है? तो ये शम का जो है शम, ये शम का होगा समान, और ये शम होगा मोक्ष। तो ऑप्शन बी सही होगा, समान और मोक्ष। त्रिपुरारी शब्द है, त्रिपुरारी शब्द है क्या है? तो योग ऋण है, त्रिपुरार शब्द योग ऋण है। मंजन फल फेंकी तत्काला, काक होय पिक बहु बकहु मराला। मंजन फल फेंकी तत्काला, काक होय पिक बकहु मराला में कौन सा अलंकार है पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा बताइए आप लोग। तो इसमें होगा विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। भाववाच्य से संबंधित वाक्य है कौन सा है? तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, यही होगा भाववाच्य से संबंधित। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक वचन का है? तो एक वचन का उदाहरण कौन है? अपनी मातृभाषा। अन्य देशों ये सभी बहुवचन के हैं। अच्छे लेखक, ये सब, ये ऑप्शन डी होगा इसमें, अपनी मातृभाषा ये एक वचन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, तो स्त्रीलिंग है कथा। पिताजी दफ्तर पहुंचते होंगे, पिताजी दफ्तर पहुंचते हैं किस काल का वाक्य है? तो ये होगा संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, क्या है? तो ये है आप। श्रीष में कौन सा समास है? श्रीष में कौन सा समास? तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा श्रीष में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है? ठीक, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो इसमें कौन सा नहीं है? राकापति नहीं है। सरोज का संधि विच्छेद होगा, तो सरोज का होगा शरा प्लस ज, सरोज। ज्योति धन आदित्य संधि भी होगी, ज्योति धन आदित्य की संधि होगी। ज्योति धन आदित्य की संधि क्या होगी? ज्योतिरादित्य। ऑप्शन डी सही होगा। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लिपि। ठीक, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है अनुनासिक का संबंध। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। इन प्रत्यय से निर्मित कौन सा? पंडिताइन, नाइन, ठकुराइन, कुलीन होगा। ठीक, कुलीन है इन प्रत्यय से। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये आ प्लस कथ प्लस नी, अकथनी। आ प्लस कथ प्लस नी, अकथनी। ऑप्शन सी सही होगा। खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का? तो ये फारसी भाषा का है खुश। ठीक, प्रारंभ में एक दोहा तथा बाद में एक रोला। प्रारंभ में एक दोहा, बाद में एक रोला छंद जोड़ने से कौन सा छंद बनता है? तो कौन सा बनता है? कुंडलिया बनता है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? भूमध्य सागर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो ये होगा वाणिज्य। पुल्लिंग शब्द का चयन वाणिज्य होगा। अब देखिए ये यहाँ निम्नलिखित आचार्यों में से किसके द्वारा माने गए काव्य गुणों की संख्या सुमेलित नहीं है? पूछ रहा सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखो भरत मुनि ने 10 माने हैं। ठीक, दंडी ने 10 माने, वामन ने 14 नहीं माने, यही होगा। भामा ने 3 माने। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सी होगा। वामन ने जो है 14 नहीं माने हैं और बाकी सबके सही। भरत मुनि ने 10 माने, दंडी ने 10 माने, भामा ने भी 3 माने, वामन ने 14 नहीं माने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दंडीकृत नहीं है? कौन सी रचना दंडीकृत नहीं है? तो काव्यादर्श है, छंदोविचित है, कला परिच्छेद, प्रतिमा नाटक, ये भास की रचना है। विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा, क्या होगा? विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है, तो विष्णवे रोचते भक्ति। ऑप्शन डी सही होगा। विष्णवे रोचते भक्ति, ये सही होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि शब्द का पुल्लिंग इकारांत का षष्ठी बहुवचन में रूप होगा। तो कवि शब्द का पुल्लिंग इकारांत षष्ठी बहुवचन में पूछ रहा है ना। तो कवि, कविम, कविना, कवे, 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 कवो, कवे। फिर तो ये कवि षष्ठी बहुवचन में पूछ रहा, तो कवि भी, कविभ्या, कवि, तो इसका ये होगा कवि नाम होगा। कवि नाम षष्ठी बहुवचन में कवि नाम होगा। किस शब्द स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्त एक वचन रूप क्या होगा? किम शब्द स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्त एक वचन रूप क्या होगा? तो क्या होगा? एक वचन रूप कस्या होगा। पट धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा, तो होगा क्या होगा? पठेतम। सवित्र उदया का संधि विच्छेद होगा। सवित्र उदया का संधि विच्छेद सवित्र धन उदया होगा, ऑप्शन सी। तव धन लिकारा
की संधि होने पर शब्द बनेगा, क्या बनेगा? तवलकारा। ऑप्शन ए बनेगा तवलकारा। महाकवि माघ के कृतित्व में किस गुण का प्रमुख रूप से समावेश नहीं माना जाता है? तो नहीं माना जाता है, तो ये करुणता का नहीं माना जाता है। श्रीहर्ष की माता का नाम क्या था? श्रीहर्ष की माता का नाम क्या था? तो क्या मामल्य देवी था श्रीहर्ष की माता। कौन सी रचना महाकवि कालिदास कृत नहीं है, पूछ रहा है। तो ये विक्रमोर्वशीयम है, ऋतु संहारम है, मालविकाग्निमित्र, अभिमारकम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवभूतकृत प्रसिद्ध नाटक उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? तो इसमें 7 अंक हैं। ठीक है, भवभूतकृत उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध आचार्य दंडी से नहीं है? ठीक है, इसमें बताइए आप लोग। छंदो विचित, द्विसंधान काव्य, कला परिच्छेद, मालती माधव। तो कौन सी नहीं है आचार्य दंडी से? तो ये मालती माधव होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना क्षेमेंद्र कृत है? क्षेमेंद्र कृत है कौन सी रचना है? तो कवि कंठाभरण, सरस्वती कंठ, ये नहीं, सरस्वती कंठ, औचित्य विचार चर्चा, ये है। ए सी दोनों है। ठीक, ए सी दोनों है। चित्रमीमांसा किसकी कृत है? चित्रमीमांसा किसकी कृत है? तो ये किसकी? अप्पय दीक्षित की। चित्रमीमांसा अप्पय दीक्षित की कृत है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? तो कौन सी? साहित्य दर्पण विश्वनाथ सुमेलित है, चंद्रालोक जयदेव सुमेलित है, कुवलयान अप्पय दीक्षित, सैरस गंगाधर ये की नहीं, पंडित राज जगन्नाथ की है, भोजराज की नहीं है। दीपशिखा शब्द किस कवि की उपाधि से संबंधित है? दीपशिखा शब्द किस कवि की उपाधि से संबंधित है? तो ये होगी कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई है। निम्नलिखित में से किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया गया? पंडित राज जगन्नाथ को किया गया। पंडित राज की उपाधि से जगन्नाथ को सम्मानित किया गया। भवभूत की माता का नाम क्या था? तो भवभूत की माता का नाम क्या था, बताइए आप लोग। जतुकर्णी था। ठीक, भवभूत की माता का नाम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? तो कौन सा होगा गंगा का पर्यायवाची? हरिप्रिया, इंदिरा, सिंधुजा, सुरसरी होगा गंगा का पर्यायवाची। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन, तो ये हमारा होगा रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, तो ये कालवाचक होगा। प्रतिदिन कालवाचक होगा। दो घटनाओं या कालों के बीच के लिए प्रयुक्त शब्द है। दो घटनाओं या कालों के बीच के लिए प्रयुक्त शब्द है, कौन सा है? ठीक है, तो ये होगा अंतकालीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है? छोटा आ होगा। ठीक, इस प्रकार फ्रेंड यहाँ पे पूरे 125 क्वेश्चन कवर किए गए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।